खबर भी यूपी से है, जिसके केंद्र में एक पानी की टंकी है जो पहली ही टेस्टिंग में भ्रष्टाचार का बोझ नहीं सह पाई। यूपी के महोबा के जैतपुर ब्लॉक के नगारा डांग गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बनाई गई। इस टंकी को बनाने में 65 लाख रुपए का खर्च आया, लेकिन पहली बार जब टंकी की टेस्टिंग के लिए इसमें पानी भरा गया, इसमें दरारें आ गई। यह उसी टंकी की तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे टंकी न होकर कोई फव्वारा हो। जल जीवन मिशन की इस टंकी से महोबा के कई गांवों के लोगों की प्यास बुझनी थी, लेकिन इसकी हालत देखकर कहा जा सकता है कि 65 लाख रुपए पानी में चले गए। अब सवाल यहां यह है कि क्या टंकी को बनाते समय भ्रष्टाचार का सीमेंट लगाया गया? गांव वालों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाया तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ठेकेदार या अधिकारियों पर कार्रवाई करके फिर से पल्ला झाड़ लिया जाएगा? सवाल तो यह भी है कि महोबा जिले में 900 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन योजना का काम हो रहा है। क्या योजना का पैसा लूटा जा रहा है? पहली टेस्टिंग में ही टंकी में दरार आने से साफ है कि अधिकारी, ठेकेदार सबने मिलकर बड़ा खेल किया है। ग्रामीण भी यही आरोप लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को विस्तार देंगे। गांव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। और इसी के साथ बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत की बात एकदम सही साबित हुई। टंकी से सच में ही पानी रिस रहा है। जल जीवन मिशन के तहत ही इस टंकी का निर्माण हुआ, लेकिन ठेकेदार ने टंकी बनाते बनाते फव्वारा बना डाला। बनाने वाले ठेकेदार ने पानी भरने से पहले इसमें भ्रष्टाचार का इतना सीमेंट मिला दिया कि पहली बार में ही टंकी मुंह खोलकर खड़ी हो गई। घर घर जल पहुंचाने के लिए बनाई गई टंकी बीचों बीच फट चुकी है। ये मामला है ग्राम पंचायत नगारा डांग, थाना अजनर, विकासखंड जैतपुर, जनपद महोबा का। इसमें ठेकेदार की घोर लापरवाही है। टंकी निर्माण करते समय मैंने उनसे कहा था बालू में मिट्टी लग रही है, सरिया ठेकेदार द्वारा बेच दिए गए हैं चोरी चोरी, रातों रात सीमेंट भी बेचा गया। दरअसल महोबा जिले में करीब 900 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन योजना का काम हो रहा है। पहले योजना 2024 में पूरी होनी थी, लेकिन अब इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। कई गाँव में पानी के पाइप तो डाल दिए गए, लेकिन पानी नहीं पहुँचा है। कई गांवों में पाइपलाइन डालते समय खोदी गई सड़कों की मरम्मत भी नहीं हुई है। महोबा की ये टंकी भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिस पर पूरे 65 लाख रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन पानी भरते ही 65 मिनट भी ये टंकी टिक नहीं पाई। अब ग्रामीण कह रहे हैं कि ठेकेदार ने इसमें भ्रष्टाचार किया है। टंकी के ऐसा होगा मामला के एक तो उसमें पानी मटेरियल सही नहीं लगो, काम भी सही नहीं भाव, तो बात तो लीक हुए और फिर पानी है जो सब कहूँ आ नहीं रहा हुआ पानी में पूरे गांव में भाव चाहिए होगा। ग्रामीण से लेकर ग्राम प्रधान तक सवाल उठा रहे हैं कि ठेकेदार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए जिनकी देखरेख में ये काम हुआ। जिस पर अखिलेश यादव ने भी कहा कि भ्रष्टाचार की पाइपलाइन महोबा से लखनऊ तक जा रही है। भ्रष्टाचार के भार से वो टंकी नहीं टिक पाई, सह नहीं पाए वजन भ्रष्टाचार का, गिर पड़ी। और महोबा के से जो पाइपलाइन बिछी है भ्रष्टाचार की, वो लखनऊ जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की बदहाली को लेकर यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी के ही लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम भी जल शक्ति मंत्रालय के लोगों से मिलकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। आप लोगों की शिकायत बहुत आ रही है, क्या है? पानी वानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? प्रधानों से जो ठेकेदार लोग साइन करा लेते हैं कि घर घर तक पहुंच रहा है, पानी पहुंच नहीं रहा। अभी चलो समीक्षा करेंगे। गर्मी आने वाली है, उससे पहले जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों तक पानी सप्लाई होना चाहिए था, लेकिन लगता नहीं ऐसा होगा। तभी तो सदन में कुंडा से विधायक राजा भैया ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सिर्फ मुस्कुराते रहे। जो जल शक्ति की सड़कें क्षतिग्रस्त है, माननीय मंत्री जी, इसको गंभीरता से दिखवा लिया जाए। और आधे से अधिक टंकियां अभी चल नहीं चलती, तो जो बन के तैयार, उनको आपको विशेष ध्यान देकर के उनको चलाने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा।
कहीं पाइप नहीं डली है, कहीं पाइप डल गई है तो पानी नहीं आया है, कहीं टंकी जवाब दे रही है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार हावी है और जनता का गला बिन पानी सूख रहा है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच गर्मागर्म बहस हुई थी, उसका वीडियो वायरल हुआ था। ब्रजभूषण राजपूत ने आरोप लगाया था कि जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे काम में भ्रष्टाचार और लापरवाही हो रही है। विधायक ने आरोप लगाते हुए सवाल उठाए थे कि पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को खोदकर छोड़ दिया जाता है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान है। अब सवाल यह है कि जिस जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में उसकी हकीकत क्या है? तो इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़े आपके लिए देखना जरूरी है। आंकड़े क्या बताते हैं, अब जरा ये भी समझ लीजिए। जल जीवन मिशन के तहत शुरू की गई परियोजनाओं में अनियमितताओं और घटिया काम की गुणवत्ता को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 17,036 शिकायतें मिली। शिकायतों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 84% है, यानी 17,036 शिकायतों में से करीब 14,310 शिकायतें सिर्फ उत्तर प्रदेश से आई हैं। इस पर यूपी सरकार ने बताया कि अलग अलग माध्यमों से मिली 14,264 शिकायतों की जांच शुरू हो चुकी है। अब बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा है। और ये जो जल जीवन मिशन की आप बात कर रहे हैं, आप किसी गांव, किसी मजरे में चले जाइए जहां पर इसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। देखिए, जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार करता है। अब टंकी गिर गई, चालू होते ही दरारें पैदा कर दी, सबको जेल जाना चाहिए और सभी सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त किया। हर जगह टंकियों की यही समस्या है, पानी की यही समस्या है, क्योंकि 80% से ज्यादा पैसा यहाँ पर बड़े बड़े ठेकेदार और बड़े उद्योगपतियों के जेब में पहुँच गया। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास पे और जल निगम की योजनाओं पर ध्यान दिए हुए, जहाँ जहाँ पर कुछ छोटी बड़ी कमियां नजर आएगी, सरकार उसको दुरुस्त करा के जनता के उपयोग के लिए खोले। टंकी में भ्रष्टाचार यूपी में सिस्टम की पोल खोल रहा है, जो जगह जगह आंखें बंद करके बैठा है। सिस्टम की नालायकी की कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ की है, जहां एक चलती कार पर पोल बोर्ड गिर गया। इस पोल बोर्ड के गिरने से कार सवार समाजवादी पार्टी के नेता लाल बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पेट्रोल पंप कर्मी फरार हो गए। दूसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, जहां दलेलगढ़ गांव में पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 3 साल के मासूम की मौत हो गई। बच्चा अपनी मां के साथ मंदिर आया था। बच्चे की मां जैसे ही मंदिर के अंदर चली गई, बच्चा मंदिर के बाहर बने गहरे गड्ढे में गिरा। तीसरी तस्वीर अंबेडकर नगर की है, जहां एक फर्जी डॉक्टर और उसके सहायक ने एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया, जिससे महिला की मौत हो गई। परिजनों के हंगामे के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी और फर्जी अस्पताल को सील कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।